गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 में प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा था और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप कुछ आइडेंटिटीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है। उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो भी हमें याद रख लेनी थी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिखी है। मैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आइडेंटिटी जो साथ के साथ यूज होगी मैं आपको वो नोट करा दूंगा। बाकी जो न्यू आइडेंटिटी होगी जितना कोशिश करूंगा मैं उसको कि हिंट और ट्रिक दूं उन आइडेंटिटीज को याद करने की जो साथ के साथ आएंगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने 3 sin इनवर्स x को प्रूव करना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें तो 3 sin x माइनस 4x क्यूब है। तो देखिए अगर आप x की जगह sin थीटा रखते हैं तो ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले राइट हैंड साइड ले लेता हूं। राइट हैंड साइड sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। अगर हम इस पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू sin थीटा और लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो अब थीटा की टर्म्स में आएगा, लेकिन वापस से हमने उसको x में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन इस तरफ आके थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और अब आपको पता होना चाहिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स, और ये आ गया sin 3 थीटा। अब यहां sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 थीटा। लेकिन इसके अंदर थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, sin इनवर्स x, देन दिस इक्वल टू 3 sin inverse x because theta equal to sin inverse। अब देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल आ चुका है which is equal to लेफ्ट हैंड साइड। तो इसीलिए हमारा जो प्रूफ था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने का, वो प्रूव हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, बस ये याद रखना कि फॉर्मूला कैसे बनेगा पुट होने के बाद। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, यहां पे आपको कोस इनवर्स है तो यहां पे 4x क्यूब माइनस 3x है, तो ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको x की जगह कोस थीटा रखना है 4 कोस क्यूब थीटा, यानी कि ये आगे आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो अंदर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 थीटा आ जाएगा, लेकिन उसमें थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x रख लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यहां से बड़े आराम से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल प्रूव करना है हमने tan इनवर्स 1/2। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y के लिए, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। अब हम ये वाली आइडेंटिटी जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह ये है और y की जगह ये है, तो x प्लस y तो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस x इंटू y 2/11 इंटू 7/20। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स हम एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में 24 × 24 26 264 11 और 24 का एलसीएम आ जाएगा और 24 की 2 से मल्टीप्लाई 24 2 जा 48 प्लस 11 7 जा 77। डिनोमिनेटर में भी इन दोनों का एलसीएम 264 आएगा, यहां पे 1 लिख सकते हैं, तो 264 बन जा 264 माइनस 2 7 जा 42। तो देखिए अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी, tan इनवर्स इन दोनों का सम 8 7 25 125 125 अपॉन 264 डिवाइडेड बाय 264 माइनस 14 250 डिवाइडेड बाय 264। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जब फ्रैक्शनल पार्ट है तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, यानी कि 125/264 मल्टीप्लाई 264 डिवाइडेड बाय 250। कैंसिल कर सकते हैं हम, 264 से ये कैंसिल हो जाएगा, 125 बन जा एंड 125 टू जा 250, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, 1/2 बच गया, tan इनवर्स 1/2 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, मींस tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल प्रूव हो चुका है tan इनवर्स 1/2 के। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है यहां पे आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन आइडेंटिटी के अंदर देखेंगे हम एक मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 के लिए tan इनवर्स x प्लस y हम माइंड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल प्रूव करना है tan इनवर्स 31/70। देखिए दो तरीके से कैसे, एक तो हम कर सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 का tan इनवर्स में ही फॉर्मूला ओपन कर लें, उसके बाद जो tan इनवर्स x आएगा उसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से अप्लाई कर दें, या फिर जो 2 tan इनवर्स 1/2 है इसको लिख लें tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। हमारे पास 3 tan इनवर्स की टर्म आ जाएंगी, उनमें से 2 पे एक बार फॉर्मूला अप्लाई करें और बची 2 पे एक बार, तो भी हो जाएगा। तो देखिए एक नया फॉर्मूला भी हम सीख लेंगे। तो पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला रख के करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सो जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बिकम दिस 2 tan इनवर्स x की जगह 1/2 है, तो ये tan इनवर्स 2x की जगह आ गया 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर
मीन्स 1/2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह पे ये हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया है, बाकी ये tan इनवर्स 1/7 न्यू का लिख दिया है। अब देखिए क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1/1 माइनस 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4 प्लस यहां पे tan इनवर्स 1/7। तो देखिए यहां पे एलसीएम जब हम लेंगे 4 और 4 माइनस 1 3/4, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 4/3 में इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगेन वी नो that tan inverse x plus tan inverse y, that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Then so our left hand side becomes equal to tan inverse, अब देखिए x plus y, x की जगह 4/3 प्लस y की जगह 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट tan इनवर्स, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 एंड 7 का एलसीएम 21, 7 4 जा 24 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय, देखिए इनका एलसीएम फिर से 21 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 4/21, तो 21 1 जा 21 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल tan इनवर्स, यहां पे हो जाएगा 20, सॉरी यहां पे 28 आएगा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31/21 and this is divided by 21 minus 4 17 and divided by 21। तो अगेन इसको अरेंज करते हैं, tan इनवर्स 31/21 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 17/21 21/17, 21 से 21 कैंसिल, तो बचेगा tan इनवर्स 31/17 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इसीलिए our left hand side equals to right hand side, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो देखिए चारों क्वेश्चंस बिल्कुल इजी थे। अगर हमने ये आइडेंटिटीज याद की हुई हैं तो उसके बाद कोई भी कुछ खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो पहला काम रहेगा कि आप आइडेंटिटीज को लर्न करें, उसके बाद उनको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है ये आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहां पे राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़े तो वहां पे हमें ढूंढना है, या तो कोई फार्मूला वहां पे बनता है तो हम वो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे tan थीटा हम पुट करेंगे। इसके अलावा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इन सभी को अगर सिंप्लीफाई करना है तो x की जगह tan थीटा ही पुट किया जाएगा। और अगर सब्स्टिट्यूशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इन सब में आप पुट कर सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा या फिर कोस थीटा। अगर x स्क्वायर माइनस 1 है तो यहां पे आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा या फिर कोसीकेंट थीटा। तो देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनते हैं, अगर आप tan
पे रखते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप सीकेंड स्क्वायर थीटा बना सकते हैं वहां से, तो कोई ना कोई नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। अगर आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और आप यहाँ पे tan थीटा रखते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि sin 2 थीटा का फार्मूला रहेगा। नेक्स्ट स्टेप उससे आगे आप आराम से बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में अगर आप tan थीटा रखते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि tan 2 थीटा का फार्मूला है। नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। उससे आगे फिर आप एक स्टेप बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप sin थीटा रखेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर cos रखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो गया और cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाएगी ये सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है, 1 माइनस cos थीटा ये रहेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो आइडेंटिटीज भी आपको अलग से याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत जगह इन आइडेंटिटी का यूज होना है। तो देखिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो हम यहाँ पे tan थीटा पुट कर देते हैं। जब हम पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा और साथ के साथ यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा की लास्ट में हमें सब्स्टिट्यूट करके अपने सिंपलेस्ट फॉर्म को x की टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन x इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट्स स्क्वायर रूट माइनस 1 और यहां पे x की जगह पे tan थीटा। फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइन और कोस में इसको चेंज कर लेते हैं। तो साइन और कोस में tan इनवर्स ये 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 एलसीएम ले लिया जाएगा ऊपर, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट tan इनवर्स, तो देखिए यहां पे एलसीएम आ चुका है कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बनेगा अपॉन साइन थीटा अपॉन। तो नेक्स्ट में रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम डिनोमिनेटर में। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन यहां पे cos थीटा मल्टीप्लाई। देखिए ये जो sin थीटा अपॉन cos थीटा है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा आ चुका है। अब इससे आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी, 1 माइनस cos थीटा के लिए मैंने लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हम 1 माइनस cos थीटा की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे। लेकिन sin थीटा, देखिए हमने sin 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर आप यहां पे एंगल का हाफ कर देते हैं तो ये sin थीटा मींस 2 थीटा बाई 2, तो उस साइड में भी एंगल का हाफ हो जाएगा। तो सेम sin थीटा की जगह ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। तो देखिए नाउ tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा की जगह आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई। देखिए 2 से 2 कैंसिल,
यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 10 से tan इनवर्स कैंसिल, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई थीटा बाई 2। अब इसके अंदर पुट कर लेते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पे हमने निकाला हुआ था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हमने कैसे सब्स्टिट्यूशन किया है। मैंने कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां पे लिखे भी हुए हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके लिए हमने x के लिए हमने tan थीटा को चूज किया, पुट करने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला secant थीटा बनता है। एक्चुअल में यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा होना था, तो उसका स्क्वायर रूट जो हमने ले लिया है, तो यहाँ पे secant थीटा आ गया, तो ये secant थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बन गया। अब देखिए secant थीटा को हम 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस में 1 है, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है, एलसीएम लेके इनको सिंपलीफाई किया है और लास्ट में ये आएगा सिंपलीफाई होने के बाद एलसीएम के। लेकिन 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा की ये दो आइडेंटिटीज हमने यूज की हैं, इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करने के बाद sin थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा, जो कि tan थीटा बाई 2 होता है, तो यहां से थीटा बाई 2 आएगा और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1/2 tan इनवर्स x सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, तो x स्क्वायर माइनस 1 के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं secant थीटा या फिर cosecant थीटा में से। तो देखिए मैं पुट करता हूं secant थीटा को पहले, अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू secant थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी secant इनवर्स x, तो हमारा जो फंक्शन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये चेंज होके हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर की जगह आ जाएगा secant थीटा, दिस इज secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन tan इनवर्स 1 अपॉन, देखिए secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है एंड इट्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा बच गया, और 1 अपॉन tan थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा, तो tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, दिस इज cot थीटा। अब आप यहां पे देखिए, अगर हमने इनको कैंसिल करना है तो ऐसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे, cot से tan को नहीं कैंसिल कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस cot को tan में चेंज कर लेते हैं, और हमने 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, ये tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, सेम फॉर्मूला, ये कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा अब थीटा की जगह पे हमने रखना है secant इनवर्स x, यानी कि पाई बाई 2 माइनस secant इनवर्स x। हम इसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं होगी, सिंपल फॉर्म रहेगी। अगर इससे आगे हम देखें तो एक और आइडेंटिटीज हमने जो अभी पढ़ा है 2.2 एक्सरसाइज में, कि साइन secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2। अगर हम इस secant इनवर्स को ही कर ले तो पाई बाई 2 माइनस secant स्क्वायर x इक्वल होता है cosecant स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस secant इनवर्स x cosecant इनवर्स x, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट करके किया secant इनवर्स, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ कि आप cosecant थीटा पुट कर सकते हैं, तो देखिए हम cosecant को रख के करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। अगर आप x की जगह रखते cosecant थीटा, तो थीटा की वैल्यू cosecant इनवर्स x आती, और जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो tan इनवर्स 1 अपॉन
x की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट होता। यहाँ पे सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना था, तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan इनवर्स 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा, और उसका इनवर्स होता, उसका स्क्वायर रूट होता कोट थीटा। अब कोट थीटा 1 बाई कोट थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। अब tan थीटा से ये कैंसिल, तो डायरेक्ट थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू कोसिकेंट इनवर्स x। तो दोनों में हमारा आंसर सेम आता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप इन दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो देखिए यहां पे हमने आइडेंटिटीज लिखी हुई है कि 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस cos x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए tan इनवर्स 1 minus cos x upon 1 plus cos x will become equal to tan inverse square root 1 minus cos x की जगह 2 sin square x by 2। सॉरी यहाँ पे x है तो हम x वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे 1 plus cos x है तो इसकी जगह 2 cos square x by 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 से तो हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहां पे रहेगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा मींस sin स्क्वायर x by 2 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x by 2 दैट इज tan इनवर्स tan x by 2। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल तो x by 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आराम से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बात वही है, इंपॉर्टेंट रहेगी आइडेंटिटीज। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती है तो आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए अपनी आइडेंटिटीज को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, लर्न कीजिए उनको, ताकि अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।